केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी से मेरा गहरा परिचय रहा, अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में भी अमित शाह शामिल होंगे। तो आज जिस तरह से देखें कि अंतिम संस्कार किया जाएगा, कल यानी कि बुधवार को देश ने एक बड़ा रत्न टाटा को खो दिया है। एक युग की समाप्ति बताई जा रही है, एक एरा की यहाँ पर समाप्ति जो है वो बताई जा रही है। तो रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को एनसीपीए लॉन में लाया गया। जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन लाया गया है। उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 3:30 बजे एनसीपीए में रखा जाएगा। उनका पार्थिव शरीर आज शाम को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। रतन टाटा को पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है उनके निधन के बाद, और साथ ही बड़े दिग्गजों ने भी यहां पर श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। पीएम ने, राष्ट्रपति ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी अपना अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। एक शोकपूर्ण, एक गमगीन जो खबर है, रतन टाटा के पार्थिव शरीर को एनसीपीए लॉन लाया गया। जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन लाया गया, जहां जनता उनका अंतिम दर्शन कर पाएगी। दोपहर 3:30 बजे एनसीपीए में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। आज शाम को राजकीय सम्मान के साथ विदाई भी उनको दी जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी से मेरा गहरा परिचय रहा, अमित शाह ने कहा। साथ ही अंतिम संस्कार में भी अमित शाह शामिल होंगे। मगर जैसा आप सब जानते हैं, कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहां मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक युग का अंत कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में रतन टाटा के निधन की खबर ने शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए आपको बताते चले, जहां रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में एक शोक की लहर है, जहां एक युग के अंत बताया जा रहा है। अंतिम संस्कार में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा और पार्थिव शरीर को एनसीपीए लाया जाएगा। जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन उनको लाया गया। दोपहर 3:30 बजे तक रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। आज शाम को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि समर्पित की है। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि, मेरा गहरा परिचय उनसे रहा है।
हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, रतन टाटा का निधन हो गया कल देर शाम, उसके बाद पूरे देश में एक शोक की लहर है, एक युग का अंत बताया जा रहा है। प्रसिद्ध उद्योगपति और जिस तरीके से उनके निधन की खबर आई, देश में शोक की लहर है। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। तिरंगे से लपेटकर पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट लाया गया है। शाम अंतिम यहाँ पर संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। साथ ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा उनके निधन के बाद यहाँ पर शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अन्य नेताओं ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। साथ ही उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के परिजनों से फोन पर बात की है, उनको ढाढ़स बधाया है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति विशेष भी रतन टाटा के निधन पर दुख जता रहे हैं। आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है और एक विजनरी उनको व्यक्तित्व का एक ऐसा चेहरा बताया है जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नैतिकता के साथ आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी। उनकी उपलब्धियों के लिए पूरी किताब भी कम पड़ेगी, ये उन्होंने कहा है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जब नरीमन पॉइंट में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, मुख्यमंत्री शिंदे ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। टाटा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके अलावा शरद पवार, सुप्रिया सुले, अन्य जो व्यक्ति विशेष हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी उनको अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। वो सुबह ही रवाना हुए हैं। इस बीच देर रात की ये दुखद जानकारी सामने आई थी, जिस पर पूरी तरीके से प्रतिक्रिया जताते हुए प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया। उनके केंद्रीय मंत्री, कई मंत्रियों ने भी यहाँ पर टाटा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। खिलाड़ियों ने, अन्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। उद्योग जगत के व्यक्ति विशेष भी उनके रतन टाटा के निधन पर दुख जता रही हैं। तो रतन टाटा जो अलग ही शख्सियत के मालिक रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने उद्योग जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और उसके बाद उनके निधन पर अपूर्णीय क्षति, लिहाजा उनको हर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जी बिल्कुल। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।